नमस्कार साथियों। आज हमारे समाज में अपराध और अनैतिक संबंध दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हर दिन आप खबरें सुन रहे हैं। समाज में, परिवारों में और विशेषकर शहरों में इस तरह की चीज़ें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जो हमारे समाज के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके लिए चिंता का विषय है। जिस समाज में यह कहा जाता था कि वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमः याति याति च, कि अपने चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन आता है और चला जाता है, किंतु जब चरित्र एक बार नष्ट हो जाता है तो वह दोबारा वापस नहीं आता। अपने चरित्र से दुनिया के लोगों को शिक्षाएं दी, दुनिया के लोगों को मार्गदर्शन किया है और उस महान देश में, महान संस्कृति परंपरा में अनेकों प्रकार के वाद विवाद, ईर्ष्या, घृणा के साथ ही साथ अनैतिक संबंध और अपराध, अश्लीलता बढ़ता जा रहा है। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्यों रहा है। क्योंकि कोई भी कार्य होता है उसका कुछ ना कुछ कारण होता है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। इसलिए आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे समाज में अश्लीलता और अनैतिक संबंध और अपराध क्यों बढ़ते जा रहे हैं। यह महिलाओं के खिलाफ और पुरुषों के खिलाफ भी बहुत अत्यधिक श्रेणी में बढ़ रहा है। तो इसके कारण हैं, सबसे पहला कि एकाकी परिवार, जिसे हम छोटा परिवार कहते हैं। पहले के परिवार बड़े होते थे तो उसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अनेकों कार्यों से कंट्रोल में रहता था या एक दूसरे से जुड़ा रहता था। एक व्यक्ति ने नहीं देखा तो दूसरे ने देख लिया। तो इस प्रकार से अब एकाकी परिवार के कारण इस तरह की चीजें ज्यादा बढ़ रही हैं। दूसरा, शहरीकरण। जो हम अपने समाज में, जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, तो वहाँ पर लोगों को समाज का, लोगों का डर रहता है। क्योंकि आज वहाँ भी कम कम हो रहा है, बट वहाँ फिर भी लोग एक दूसरे की बातें सुनते हैं, कहते हैं, करते हैं। तो एक अपना समाज का लोगों को डर होता है। बट शहरों में इस प्रकार की स्थिति नहीं होती है। शहर में कोई सामाजिकता नहीं होती है विशेष तौर पर, और वहाँ पर लोग दिल खोल कर अपराध करते हैं। तो जिस तरह से, जिस प्रकार से शहरीकरण बढ़ता जा रहा है और वहाँ उस तरह से संगठित अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शहरों में रहने वाले सब लोग अपराधी होते हैं, बट उनके बीच में जो लोग रहते हैं उनको काफ़ी गैप मिल जाता है। क्योंकि उनको, अपराधियों को भी देखने वाला कोई नहीं होता है, उसके नज़र कर रखने वाला कोई नहीं होता है, और सामाजिक तौर पर वह फ्री होते हैं और कानून से वह किसी न किसी तरह बचकर अपराध करते रहते हैं। नेक्स्ट है कि संतान कम पैदा करना या नहीं करना। जब संतान नहीं होती है, पहले क्या होता था कि लोगों के बच्चे होते थे, संतानें होती रहती थी, तो व्यक्ति अपने, खासकर औरतों के लिए, वह अपने परिवार में, अपने बच्चों में व्यस्त होती थी। बट आजकल एक बच्चे, दो बच्चे होके फिर अगर संतान नहीं है या बच्चे बाहर हैं, तो व्यक्ति जब अकेला होता है, उसको कोई काम नहीं होता है, तो उसको दिमाग में खुरापात हो सकती है। अगर वह कोई सकारात्मक कार्य नहीं कर रहा है तो उस इस तरह की चीज़ें बढ़ने के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि स्वार्थी शिक्षा और नौकरी का बढ़ता प्रभाव। स्वार्थपूर्ण शिक्षा, अब हर कोई अपने स्वार्थ, अपनी मानसिकता में जीवित हो रहा है, अपने आप को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। इस कारण से भी अपराध बढ़ता है और नौकरी करने की प्रबल इच्छा, नौकरी करने के कारण लोग जगह जगह इधर उधर जाके रहने लगते हैं या बस जाते हैं, और फिर उससे वह अनकंट्रोल हो जाते हैं और कई लोग उसमें आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। कुछ लोगों को नौकरी के नाम पर आपराधिक गतिविधियों में या अनैतिक संबंधों में इन्वॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट है घरेलू कामकाज में परिवर्तन हो जाना। जो घर के काम थे पहले, वह अब नहीं रहे। अब सारी चीजें मार्केट से होती हैं या मशीनों के द्वारा होती हैं, घर पर उतना कार्य नहीं होता है। तो जब कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, तो जब व्यक्ति फ्री होता है, चाहे वह आदमी है चाहे वह औरतें हैं, तो फिर उसे कहीं न कोई खुरापात दिमाग में आती रहती है, और उसी खुरापात से फिर वह धीरे धीरे एक अपराध या अनैतिक संबंध में बदल जाती है। नेक्स्ट है कि पति पत्नी का अलग अलग रहना। जब किसी कारणवश, नौकरी या अन्य किसी कारणवश पति पत्नी ज़्यादा समय तक अलग अलग रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, तो भी अनैतिक संबंध या अपराध की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, इवन कि जब वह साथ साथ रह रहे हैं। नेक्स्ट है नशे का बढ़ता हुआ प्रभाव। नशे के कारण अनेकों परिवार टूट रहे हैं और उससे भी अपराध की चीज़ें बढ़ रही हैं और संबंध भी खराब हो रहे हैं। और उसी के साथ पिक्चरों का प्रभाव, जो पहले से पिक्चरें आई हैं, तो पिक्चरों ने एक ऐसा माहौल बनाया हमारे समाज के अंदर कि
हर किसी को एक अच्छा लिव इन रिलेशन चाहिए, लिव इन रिलेशन में रहना अच्छी बात है, और ऐसे ऐसे सीन दिए गए कि वो माँ बाप को, हीरो हीरोइन माँ बाप के को छोड़कर अपने फ्रेंड के साथ अपनी शादी करने जा रहा है। तो उस चीज़ का प्रभाव हर किसी के, बच्चे हो चाहे बच्चियां हो, सबके दिमाग में बैठा है कि उन्हें फ्रेंडशिप बनाना चाहिए, या उनके अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाना चाहिए, फ्रैंकली रहना चाहिए, या गर्लफ्रेंड के साथ जाना चाहिए, उसके साथ माता पिता से, समाज से ऊपर होकर भी शादी करना गर्व की बात है। तो इस प्रकार की जो स्थितियां देख देख कर जिन लोगों को ऐसा नहीं करना था, उनके भी यह तरह की हिम्मत आ चुकी है कि वह ऐसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वह पिक्चरों का प्रभाव जो हमारी मानसिकता में, समाज की मानसिकता में बैठा हुआ होता है, उसका प्रभाव बहुत दूरगामी होता है। और इसी के साथ सीरियल जो आजकल कई सीरियल चल रहे हैं जो अनैतिक संबंधों को बढ़ावा दे रहे हैं, रिश्तों को खटास पैदा कर रहे हैं, उसमें कुछ लोगों की अपनी अपनी साजिशें हैं। तो इस प्रकार के जो सीरियल आ रहे हैं, उन्हें कहा जाता है कि सीरियल या पिक्चरें समाज का प्रतिबिंब होती हैं, किंतु वह समाज को प्रभावित भी करती हैं। तो इसलिए उनका प्रभाव भी अनैतिक संबंधों और अपराध को बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित हो रहा है। नेक्स्ट है विदेशी और वामपंथी सोच, जिसको हम वेस्टर्न कल्चर कहते हैं। वेस्टर्न कल्चर की सोच या वामपंथी सोच आने पर भी लोग इस प्रकार की भावना को ज़्यादा लाइक करते हैं, और वह अपने कल्चर को, अपने संस्कृति की अपेक्षा उस कल्चर और संस्कृति को अपनाते हैं जहां पर किसी भी प्रकार का नियम कानून नहीं है। और अश्लीलता का बढ़ता प्रभाव, अश्लीलता अनेकों माध्यमों से, चाहे वो पिक्चर है, चाहे सीरियल है, चाहे अन्य ऑनलाइन माध्यमों से भी आजकल अश्लीलता को फैलाया जा रहा है, वह भी कहीं न कहीं इस अनैतिक संबंध और अपराध के लिए बहुत ही जिम्मेदार है। नेक्स्ट है कि हमारे सामाजिक तंत्र का विफल हो जाना। जब हमारा सामाजिक तंत्र मजबूत होता है तो वो अनेकों चीज़ों को कंट्रोल करता है, जैसे वह विवाह की व्यवस्था को कंट्रोल करता है, आर्थिक व्यवस्था को, धार्मिक व्यवस्था को, सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को, और अन्य अनेकों चीज़ों को वह कंट्रोल करता है, राजनीतिक व्यवस्था को, न्याय व्यवस्था को, अपराध को। बट जब सामाजिक सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, सामाजिक तंत्र कमज़ोर हो जाता है, तो सभी चीज़ें अनकंट्रोल होने लगती हैं, और उसमें परिवारों का टूटना, अनैतिक संबंधों का बढ़ना या अश्लीलता का बढ़ना, यह सब सामाजिक तंत्र की भी विफलता होती है। जब हम सामाजिकता को नहीं स्वीकार करते हैं या मानते नहीं हैं, या हमारे सामाजिकता का कोई बंधन नहीं होता है, तो हमारे समाज में अनेकों कारणों से, अनेकों साजिशों करके हमारी सामाजिक व्यवस्था को, हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को कमज़ोर किया गया है, इसको तोड़ा गया, लोगों को कन्फ्यूज किया गया। और इस कारण सामाजिक तंत्र के कमज़ोर हो जाने से इस तरह की समस्याएं और ज़्यादा बढ़ रही हैं, जिससे समाज उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, और परिवार टूट रहे हैं, अनैतिक संबंध बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, उस पर किसी का कोई लगाम नहीं है। और केवल कानून से इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, और कानूनी चीज़ों में व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी लूप होल ढूंढ लेता है, जगह ढूंढ लेता है, और उससे बचकर निकल जाता है। तो इस प्रकार से, और अभी वर्तमान समय में मोबाइल का और सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव, क्योंकि हर हाथ में, एक पहले कहावत थी कि हर हाथ को देंगे काम, हर खेत को देंगे पानी, लेकिन अब हर हाथ को देंगे मोबाइल। तो इस प्रकार से अब हर हाथ में मोबाइल है, तो इसलिए मोबाइल के कारण भी अनेकों समस्याएं बढ़ रही हैं, और उससे ये जो अश्लीलता है, अपराध है, जो अनैतिक संबंध है, इसमें तो पूरी तरह से चार चांद लग जाता है, और व्यक्ति कहाँ जुड़ जाता है, किससे जुड़ जाता है, कैसे जुड़ जाता है, क्या बात करता है, क्या उसकी भावनाएं हैं, उसके विषय में कोई भी आइडिया लगा पाना मुश्किल है। समाज को तभी पता चलता है जब चीज़ें विखंडित हो जाती हैं या पूरी तरह बर्बाद होकर सामने आ जाती हैं। पहले के समय में ऐसा होता था कि इस तरह की अगर चीज़ें होती थीं तो भी वह किसी न किसी के निगाह में आ जाती थी, जब तक वह एक छोटे रूप में होती थी। लेकिन अब वह छोटे रूप में किसी के निगाह में नहीं आती है। जब वह पूरा परिपक्व हो जाती है और उसका भंडाफोड़ हो जाता है, तब लोगों को पता चलता है कि यह हो गया, अब वो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए मोबाइल एक साइलेंट किलर है जो अनेकों समस्याओं को देने वाला है। इसलिए आप भी इसकी मोबाइल की और सोशल मीडिया की दोस्ती से, इसके झांसों से आपको भी बचना होगा, अपने परिवार और बच्चों को भी इससे बचाना होगा, सावधान रखना होगा। तो आज हमने जानने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से हमारे समाज में अश्लीलता और अपराध
बढ़ता जा रहा है, चरित्रहीनता बढ़ती जा रही है, उसके ये मोटे मोटे कारण हैं। इसके अलावा और भी कई कारण हैं, जैसे पार्टियों का प्रभाव। अब पार्टी कल्चर को हम स्वीकार कर रहे हैं और नशे को हम अपने कल्चर में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह की कई सांस्कृतिक बदलाव और खान पान, रहन सहन और सामाजिक बदलाव के कारण, शिक्षा के कारण और मोबाइल के कारण, सोशल मीडिया के कारण इन चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ रही हैं, जिससे आप सबको सावधान रहना चाहिए। तो धन्यवाद, नमस्कार।